हमारे यहां एक दर्शन है जिसे कहते हैं कन्यादान। नाम कन्यादान है, असल में वो गोत्रदान है। असल में उसकी जो प्रक्रिया है वो गोत्रदान की प्रक्रिया है। तो मंडप में जब पिता अपनी बेटी के हाथ को हाथ में लेकर जब उस हल्दी की लोई के साथ हाथ पीले करके उस पुरुष के हाथ में देता है, जैसे जो उसका पाणी ग्रहण कर रहा है, मतलब हाथ को पाणी ग्रहण कर रहा है, उसे सौंपता है। वो प्रक्रिया असल में गोत्र का दान कहलाती है, तो सामान्य प्रक्रिया नहीं है। और हमारे यहां विवाह का दर्शन है। लेकिन एक शब्द इसके साथ जुड़ गया, दान। वो बहुत चतुर थे हमारे ऋषि मुनि, वो बहुत चतुर थे, बहुत बहुत ज्ञानी थे, बहुत विज्ञानी थे। उनको मालूम था कि दान का मतलब एक बार गया तो आपका उसके ऊपर हक नहीं है। और ये समझना सबके लिए बहुत जरूरी था। आज इस दर्शन को लोग भूल गए। आज लोगों के यहां विवाह हो रहे हैं लेकिन उस प्रक्रिया को निभाया नहीं जा रहा, इसलिए रोज घर टूट रहे हैं। जितनी तेजी से घर बन रहे हैं उतनी तेजी से घर टूट रहे हैं, उससे ज्यादा तेजी से घर टूट रहे हैं। 2-2, 4-4, 6-6 महीने परिवार नहीं टिक पा रहे, शादियां नहीं टिक पा रही, विवाह नहीं टिक पा रहे। क्यों नहीं टिक पा रहे? क्योंकि उस सूत्र, उस मूल में, जो मूल है, उस मूल से हम टूट गए और उसकी वजह से सारी चीजें अस्त व्यस्त हो गई। जब तक समाज इस पूरे दर्शन को नहीं समझेगा, नहीं जानेगा, तब तक हम अपनी उस व्यवस्था को नहीं जान पाएंगे, उस दर्शन को नहीं जान पाएंगे। सती के लिए कायदे से उनका परिवार, उनका घर मूल है, अर्थात भाई अब तो यही उनका घर है ना, तो उनके लिए पहले अपने घर के बारे में सोचना है। लेकिन वो इसे अपना, जब हम अपना घर मानेंगे तब मामला आगे बढ़ेगा, मानेंगे नहीं तो मामला आगे कहां से बढ़ेगा। और ये समस्या बन गई बहुत बड़ी वाली। एक कड़वी बात कहूं, 2 दिन से ज्यादा कड़वी बोली नहीं है तो मुझे भी बेचैनी हो रही है, कड़वा बोलूं थोड़ा सा। पहले जब परिवार को चलाने का पूरा दारोमदार पुरुष के पास में था, जिसमें मेन रूप है, मेन बात है कमाई, कि आपका धर्म है कि आप नौकरी करें, व्यापार करें, जो भी करें, अपने घर को चलाएं। बस मुझे इतना बता देना कभी खोज करके तब कितने तलाक होते थे, बस इतना बता देना। तब कितने डाइवोर्स होते थे, तब कितने घर टूटते थे। इसके आगे आप समझदार हैं और आप सब बहुत समझदार हैं। मुझे दुख इस बात का नहीं है, पढ़ाई बहुत जरूरी है, चाहे वो बालक हो या बालिका, पढ़ाई बहुत जरूरी है। लेकिन आज के दर्शन की बात करूं, मुझे जो जिस जगह मैं बैठा हूं, मुझसे लोग चर्चा करते हैं, तो मुझे बस ये लग रहा है आज से 10-15 साल बाद होगा क्या। या तो विवाह होने बंद हो जाएंगे, या होंगे तो 2-4 महीने चलेंगे, बस इससे ज्यादा नहीं होगा। ये आज भी आप देख रहे हैं। तो इसका मतलब हमारा सामाजिक जो ताना बाना है, जो समाज को संगठित करने का जो तरीका था, वो खत्म हो जाएगा, समाज बिखर जाएगा। ये डर सताता है, समाज खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिर स्थितियां बिगड़ जाएंगी। अग्नि को साक्षी मानकर जब हम दर्शन में प्रवेश करें तो हम पति और पत्नी कहलाए, लेकिन जब इस तरह की स्थिति होती चली जाएगी तो आने वाले समय की स्थितियां इतनी बिगड़ जाएंगी कि मनुष्य अर्थात स्त्री और पुरुष का फिर कोई धर्म नहीं बचेगा, सब अधर्म ही अधर्म। क्योंकि जब कोई व्यक्ति कहीं सरेंडर करना नहीं चाहता, जब किसी की अधीनता कोई स्वीकार नहीं करेगा, तो मामला खत्म हो जाएगा।
और यही स्थिति है। आज स्थिति यह है कि पढ़ाना बहुत जरूरी है, नौकरी बहुत जरूरी है, पर घर को चलाना भी बहुत जरूरी है। और दोनों तीनों चीजें एक साथ नहीं हो पा रही हैं। पहले जिन्होंने कर लिया वो कर लिया, आज नहीं हो पा रही। पहले इसलिए कर लिया क्योंकि पीछे 4-4 घर में बड़े लोग थे, आज तुम हो ही 2 लोग और एक छोटा सा फ्लैट, बस इसके ज्यादा क्या है तुम्हारे पास। तो पीछे कोई संभालने वाला भी नहीं है, किसी का डर भी नहीं है, कोई बड़ा भी नहीं है, इसलिए सब आजाद है। आजाद है तो कहीं ना कहीं जिनके पास कमजोरी है वो अधर्म में चले जाते हैं। अब मामला गड़बड़ा जा रहा है। सती को चाहिए था कि वे शिव की माने, क्योंकि ये उनका परिवार है, ये उनका घर है। अब दक्ष उनका परिवार नहीं है, उनका परिवार शिव है, लेकिन वे शिव की भी नहीं सुनती। और क्या हुआ, सती को सती होना पड़ा। मैं इतना ही कह के आगे बढ़ूंगा कि सती को सती होना पड़ा। एक बार सती हो गई, दोबारा फिर पार्वती होकर फिर शिव को प्राप्त हुई। लेकिन आज बेटियां रोज सती हो रही हैं, पल पल सती हो रही हैं और दुख के साथ जीवन को जी रहे हैं।